वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 17 फरवरी और 17 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन भी कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं चिंगारी जीत की इस वीडियो को। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डेली मोटिवेशनल कोट से हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे। हमारा डेली मोटिवेशनल कोट है, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है। उम्मीद करता हूँ पिछले 1 डेढ़ महीने से आप हमसे जुड़े हुए हैं करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में, और आप अब चिंगारी बन चुके होंगे। बनने के लिए तैयार तो आप काफ़ी समय से थे, तो आप चिंगारी बन चुके होंगे। एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि मैं भी चिंगारी, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों ही अच्छा हो रहा होगा यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर यहाँ देख लेते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? ये सवाल हमने पूछा था और हर दिन आपको वीडियो के लास्ट में आपसे सवाल पूछा जाता है। उस सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो सवाल पूछा जाता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके लिए नया चैनल एग्जाम किंग भी बना दिया गया है। आप इसको गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एग्जाम किंग चैनल, और या फिर इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं इस चैनल को। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में, यानी दूध के उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के। किस शहर में अमेजोन का पहला विनिर्माण संयंत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उम्दा प्रश्न है, इस क्वेश्चन का याद रखिएगा आप लोग। अमेजोन का पहला विनिर्माण के संयंत्र जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेन्नई में खोला जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अमेजोन ने अपना पहला विनिर्माण संयंत्र खोलने का फैसला लिया है। इसके लिए अमेजोन ने फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। अमेजोन इस साल के अंत में फायर टीवी स्टिक सहित अन्य उपकरणों का विनिर्माण शुरू कर देगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में एंडी जेसी को अमेजोन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना चेन्नई में की जाएगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में टेस्ला का पहला ऑफिस भी बनाया जाएगा। यहाँ पर अमेजोन के बारे में याद रखिएगा, अमेजोन जो है वो अमेरिका की एक ई कॉमर्स कंपनी है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी आप समझ लीजिए। स्थापना इसकी 1994 में की गई थी। संस्थापक जेफ बेजोस है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और ये अमेरिका में है। चेयरमैन इसके जेफ बेजोस ही हैं। तमिलनाडु के बारे में जानिए। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी चेन्नई में है और यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। ठीक है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। पर्व जो यहाँ पर मनाया जाता है, एक प्रमुख पर्व है ये, पोंगल। ठीक है। पर्वत जो है वो नीलगिरी पर्वत यहाँ पर है, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत की। और दर्रा यहाँ पर पालघाट है जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 में ये हुआ था। इसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कॉमरिन है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है वो फैला हुआ है। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा मुख्य भूमि तटीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किरण बेदी को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल पद से हटाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुडुचेरी की ये उपराज्यपाल थी, इनको यहाँ से हटा दिया गया है। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटा दिया गया है। किरण बेदी को 29 मई 2016 को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और 29 मई 2021 को बतौर LG 5 साल पूरा करने वाली थी। बता दें कि पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार और किरण बेदी में लंबे समय से टकराव चल रहा था। इसकी वजह से जो है उनकी जगह पर अब जो है तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। याद रखिएगा, अब आपको याद रखना है तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, इनको दिया गया है अतिरिक्त प्रभार। ठीक है। अतिरिक्त प्रभार मिला है कहाँ के लिए? पुडुचेरी के लिए। अब हम देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? वी नारायण स्वामी। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी। पुडुचेरी का जो माहे जिला है और भारत का ये सबसे छोटा जिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को उम्मीदवारों के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने किया है ये अभ्युदय योजना? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की थी इस अभ्युदय योजना की शुरुआत करेगा और उसने ये शुरुआत कर दी है। उद्देश्य है इसका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया जाना। इस योजना के अंतर्गत यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट, एनडीए, सीडीएस, टीईटी, बैंकिंग सेवाओं जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय में एक निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है और ये क्वेश्चन हमने आपको कल के करंट अफेयर्स में बताया था। आगे यहाँ पर देखिए, हाल ही में फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। इनका संबंध किस देश से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है ये। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है। इनकी उम्र 36 वर्ष है। ये खेल के छोटे फॉर्मेट में ध्यान देने के लिए इन्होंने बड़ा फैसला लिया है। 2021 और 22 दोनों ही साल में टी20 विश्व कप होने हैं। ठीक है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार नंबर 1 टीम जो है वो न्यूजीलैंड है। नंबर 1 बल्लेबाज केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं। नंबर 1 गेंदबाज पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं और नंबर 1 ऑलराउंडर जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के हैं। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के बारे में याद रखिएगा, राजधानी इसकी कैपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉम फोंटेन है। मुद्रा जो यहाँ पर है वो रैंड है और राष्ट्रपति यहाँ के सिरिल रामफोसा हैं। अगला सवाल है, भारत के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमन ओझा ने यह घोषणा की है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से वो संन्यास लेंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा इनके नाम रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा शिकार यानी 351 विकेट का रिकॉर्ड इनके नाम है। और इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने भारत के एक टेस्ट, एक वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच जो है इन्होंने खेले हुए हैं। आईपीएल में राजस्थान रॉयल, सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली के लिए भी इन्होंने खेला है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में भारतीय क्रिकेटरों ने संन्यास की घोषणा की है। इनका नाम इस प्रकार है, अशोक डिंडा, एमएस धोनी, सुरेश रैना, इरफान पठान, वसीम जाफर, सुदीप त्यागी, प्रज्ञान ओझा, पार्थिव पटेल और तन्मय श्रीवास्तव। इन सभी ने संन्यास की घोषणा की थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माँ की रसोई योजना की शुरुआत की है? माँ की रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ की रसोई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 5 रुपये में गरीबों को भरपेट में भोजन दिया जाएगा। ठीक है, 5 रुपये में भरपेट भोजन कहाँ मिलता है इतना? ये मिलेगा सिर्फ आपको पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और एक अंडा होगा। इस योजना से मिलता जुलता अन्य राज्यों की योजना जो है वो ये है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने 2013 में अम्मा किचन की शुरुआत की थी। 2014 में तेलंगाना की सरकार ने अन्नपूर्णा स्कीम शुरू किया था। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने 2017 में इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की थी और राजस्थान की गहलोत सरकार ने 2020 में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखिएगा इंदिरा कैंटीन और इंदिरा रसोई दोनों अलग अलग राज्यों की है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है, हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 ये किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एस थियोडोर बस्करन ने जीता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 एस थियोडोर बस्करन को सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड से उन्हें अभ्यारण्य नेचर फाउंडेशन ने वन्यजीव संरक्षण के उनमें उनकी भूमिका और संरक्षण प्रवचन के लिए तमिल और अंग्रेजी में लेखन की विरासत को जारी रखने के लिए सम्मानित किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में 51 में IFFI में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी UNCDF का नया कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? प्रीति सिन्हा को। ठीक है, प्रीति सिन्हा को UNCDF का जो है वो कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है।
उन्होंने जूडिथ कार्ल की जगह ली है। किसकी जगह ली है? जूडिथ कार्ल की जगह वो स्थान ग्रहण करेंगे। और यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, इसका फुल फॉर्म होता है यूएनसीडीएफ का। इसके बारे में जानिए। इसका गठन जो है वो 1966 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसका जो काम है वो कम विकसित देश यानी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनको छोटे कर्ज उपलब्ध कराना, यानी छोटे छोटे लोन उनको उपलब्ध कराना। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, नाइजीरिया की नागोजी ओकोंजा, ठीक है, नगोजी ओकोंजा इवेला विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको रिवाइज कराया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर अगला सवाल है, हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा, भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने ही ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से छावनी यानी कैंटोनमेंट जो है, इन क्षेत्रों के निवासी की समस्या से संबंध में अपनी शिकायत ये दर्ज कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। यह पोर्टल घर से नागरिक मुद्दों के बारे में शिकायतों को हल करने में भी मदद करेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में क्या है, ये रक्षा मंत्री हैं। स्टैटिक जीके आपको याद रखना है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कानपुर कैंटोनमेंट भारत का सबसे बड़ा छावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एम राम जोइस का निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी ये बिहार और झारखंड दोनों के ही क्या रह चुके थे? राज्यपाल रह चुके थे एम राम जोइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी निधन होता है और इस तरह की हस्तियों का निधन होता है तो आपसे सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर याद रखना है, बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम राम जोइस का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 88 वर्ष उनकी उम्र थी। उन्होंने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और एक नया राज्य बना था। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। क्योंकि इन सारी चीज़ों की यहाँ पर चर्चा हुई, इसलिए आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में रिवाइज कराया गया। अब बात करते हैं आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। इन पाँचों सवाल का आंसर आपको अभी भी बताया जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? इन पांचों सवाल का आंसर आप सबको 1 2 3 4 5 करके कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं आंसर यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ, इसका भी आप लोग मिलान कर लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ यानी ओ स्मिथ। इसके बाद याद रखिएगा, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जब पूछेगा तो सी डी देशमुख याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इस चिंगारी वीडियो के लिए चिंगारी प्रश्न डेली पूछा जाता है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं, शंकराचार्य, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, रामानुज। जो भी करेक्ट आंसर है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।